खुदावंद तेरी सुई में और तेरे फसल के तख्त के सामने मैं तेरा इतना कमजोर नकामा खादिम तेरे फसल के तख्त के सामने तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे इंजील की खुशखबरी की मुनादी के लिए बुलाया। कलीसिया के लिए जो तेरे घर में जमा हुए ताकि तेरे कलाम को सीखें, शिनमा होने के लिए तैयार कर, बयान करने के लिए तैयार कर, अल्फाज और तरतीब दे और ताज़ा और तपाया हुआ कलाम दे। न कलाम को नाज़िल फरमा कर बरकत देना। खुदा के फरिश्ते आपके हमारे गिरद आ जाए। खुदा रूह पाक हमारी मदद करे। खुदा रूह पाक हमारी मदद कर। खुदा रूह पाक दिलों पर चोट लगा। खुदा रूह पाक बहुत से दिल खुल जाए। खुदा रूह पाक बहुत से लोग कलाम को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। आज तेरा कलाम हथौड़े की मानद चले। आज तेरा कलाम तलवार की मानद चले। आज तेरा कलाम दूध की मानद ताकत दे। आज तेरा कलाम शहद की मानद मीठा हो जाए। आज तेरा कलाम 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए। आज तेरा कलाम दिलों पर चोट लगाए। आ खुदा जो पत्थर के दिल है वो टूट जाए कलाम के जोर से। जो पत्थर के दिल का उन पर हथौड़े की तरह तेरा कलाम चले और वो टूट जाए यीशु के नाम से। खुदा तेरा रूह बड़े जोर के साथ काम करे। तेरा रूह बड़े जोर के साथ काम करे। खुदा ताजा नया कलाम दे। खुदा मुझे अपने रूह की हदायत में इस्तेमाल कर। खुदा हम सारे तेरे आगे मेहनत करते हैं। तेरे कलाम के वसीले से बरकत और शिफा पाए यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन। कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे यशुआ नबी की किताब 6 बाब और पहली आयत से। यशुआ नबी की किताब 1 बाब और 6 बाब और पहली आयत से। और यरीहो बनी इस्राएल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदा ने यीशु से कहा कि देख, मैंने यरीहो को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और साथ काहिन संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ से 7 बार घूमना और कहन नरसिंगे फूंके। और ये होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग नहाए जोर से ललकारे। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाए। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। यशुआ जब यरीहो को फतह करने वाला है तब उसकी उम्र 90 साल थी, बूढ़ा था। यशुआ मिस्र में पैदा हुआ था। 40 साल तक बियाबानी अबारगी में और फिर उससे पहले मुकद्दस मूसा के साथ वो चलता रहा। और वो सिपा सलार था। मूसा का सिपा सलार उसे मुकर्रर किया गया 1440 कबल मसीह में। और वो
शख्स था जो मुक़द्दस मूसा के कहने पर गया और उसने आके शहर के बारे में अच्छी रिपोर्ट दी। वो डरा नहीं, खौफजदा नहीं हुआ। वो दलेर आदमी था, बुजुर्ग था, लेकिन था बड़ा दलेर। उसने मिस्री हालात भी देखे थे। 40 साल तक वो बेअबानी आवाज़ी में भी मुक़द्दस मूसा के साथ रहा। मुक़द्दस मूसा ने उसका नाम पुराना जो था तब्दील करके नया नाम रखा, और नया नाम उसका यशवा था। और यशवा का मतलब है यहोवा निजात है। और पुराना नाम उसका होशिया था। कोहसीना पर भी वो मुक़द्दस मूसा के साथ उसके खिदमत गुजार के तौर पर हाजिर था। और ये कनान की जासूसी करने के लिए भी गया था 1445 कब्ल मसीह में। और उसने अच्छी रिपोर्ट दी थी और अक्सरियत की मुखालफत की थी। उसने कहा था कि हम खुदा के वफादार रहे तो हम कनान को फतह कर सकते हैं। ये उसकी खूबियां थी, ये उसकी अच्छी बातें थी। और जितने लोगों ने इसने अच्छी खबर दी थी, जितने लोगों ने बुरी खबर दी थी, वो सारे वबा से मर गए थे, वबा से हलाक हो गए थे। गिनती की किताब के 14वें बाब 37वीं 38वीं आयत में हमें इस हवाले का पता चलता है कि वो लोग वबा से मर गए और यीशु और कालम जीते रहे। उनके साथ वादा था कि वो मौदा सरजमीन में दाखिल होंगे। कनान में दाखिल होने के लिए उन्हें यरू पर हमला करना था। उन्होंने हमला किया और इस हमला करने के लिए उन्हें इलाही मदद की जरूरत थी, खुदा की मदद की जरूरत थी। जब छठा बाब शुरू होता है और 5वें बाब का इख्तिताम होता है तो वहां पर हमें पता चलता है कि यीशु को एक शख्स मिलता है जो तलवार बरदार है, उसके हाथ में तलवार है और हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उसके सामने आता है। और यीशु ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या दुश्मनों की तरफ? यीशु उससे सवाल करता है और उसने कहा कि मैं इस वक्त खुदावंद का लश्कर का सरदार होकर तुम्हारी मदद के लिए आया। वो दलेर है। आने वाला फरिश्ता या आने वाला शख्स जो है उसके हाथ में तलवार है, लेकिन वो डरता नहीं, जाके पूछता है। आमतौर पर बंदूक वाले से, तलवार वाले से सारे डरते हैं, लेकिन यीशु की खूबी यह है कि वो जाके पूछता है, तू कौन है? हमारी तरफ है या हमारा दुश्मन है? वो कहता है, मैं तुम्हारी तरफ हूं। आज के कलाम में से पहली बात आपके सामने करना चाहता हूं कि खुदा के लोग, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, उन्हें डरना नहीं चाहिए, खौफजदा नहीं होना चाहिए, उन्हें घबराना नहीं चाहिए। अगर लश्कर खुदा हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे इत्तेफाक हुआ खुदा के खादम से मिलने का। मेरे वो उस्ताद है, मैं उन्हें अपना उस्ताद समझता हूं। कई बातें मैं उनसे सीखी। 3 पुश्तों तक पाकिस्तान में वो मिशनरी की खिदमत करने के बाद उनका दादा, उनका बाप और फिर वो वापस अमेरिका चले गए। मुझे मिलना चाहते थे, मुझे मिले और उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान में रहा हूं और पाकिस्तान में 32 दफा मेरे ऊपर कातराना हुआ, मैं कातराना हमला किया गया। कई दफा मेरी कनपट्टी पर रखकर पिस्तौल चलाने की कोशिश की गई, कई दफा मेरे पेट पर रखकर गोली चलाने की कोशिश की गई। गोली चलती नहीं थी, साइड पे करके चलाते थे तो चल जाती थी। मुझे मारने की कोशिश की, मेरे घर को जलाने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं होते थे क्योंकि खुदा उसके साथ था। उसके खानदान ने रासाबाद थल में आबाद किया था। मैं जॉर्ज मैकबेन की बात कर रहा हूं। कई बातें मैंने उनसे सीखी हैं अपनी खिदमत में, दुआ के ताल्लुक से। पाकिस्तान में भी एक दफा आए थे, लेकिन मेरा वक्त उनके साथ 2 मुल्कों में भी गुजरा। इंडोनेशिया में एक दफा मेरे साथ थे, एक दफा दुबई में मेरे साथ वो 1 हफ्ता रहे, 1 हफ्ता इंडोनेशिया। 2 मुल्कों में मेरे साथ उन्होंने रफाकत की। खासतौर पर अमेरिका से मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझे बताया कि
पाकिस्तान में 32 बार मुझ पर कातलाना हमला हुआ था और 32 बार खुदा ने मुझे बचा लिया। और यहां पर हम देखते हैं कि वो डरता नहीं है, तलवार हाथ में है और जवान होगा, वो जाके उससे पूछता है हमारा दुश्मन है या हमारी तरफ है। आज के कलाम में से पहली बात आपके से मैंने सिखाना चाहता हूं, अगर आप खुदा के लोग हैं तो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, दे मत तो सख्तियां में जेड़ा साडा है खुदा। वो डरता नहीं है, 90 साल का बूढ़ा शख्स है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है, खौफजदा नहीं होता, बल्कि जाके उससे पूछता तू कौन है। और खुदा के कलाम इस बात को बयान करता है, वो कहता है मैं तुम्हारी तरफ हूं। और वो सरदार खुदा की तरफ से आया था। तब यीशु ने जमीन पर सर होकर सिजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादम से क्या इरशाद है। एकदम समझ आता है कि ये खुदा का फरिश्ता है, खुदा की तरफ से मददगार आया है, खुदा की तरफ से हमारे साथ आया है। फिर खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यीशु से कहा तू तो अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। यीशु ने ऐसा ही किया। ये वाकया इस वाकया से पहले का है। आखिरी 5वां बाब जब बंद होता है तो 6ठा बाब शुरू होने से पहले खुदा की मदद यीशु के साथ है। और फिर खुदा यीशु से बात करता है, उसे रहनुमाई देता है। और यहां पर हम देखते हैं, मैंने बयान किया कि खुदा यरू को फतह करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। यरू बंद था, यरू शहर की 2 दीवारें थी। बाहर की दीवार ये मेरे हाथों जितनी चौड़ी यानी 6 फुट चौड़ी थी। जितने मेरे हाथ है, मेरे हाथ खुल के 6 फुट हो जाते हैं, इतनी चौड़ी दीवार थी। और अंदर वाली दीवार तो जो वो इससे डबल यानी 12 फुट चौड़ी दीवार थी। 6 फुट वाली बाहर की और 12 फुट वाली अंदर की दीवार थी। इसका मतलब उसे तोड़ना आसान काम नहीं था, उसे गिराना कोई आसान काम नहीं था। 12 फुट की दीवार तोड़ना मुश्किल है, लेकिन खुदा के कलाम हमें सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा था अगर तुझ में राई के दाने के बराबर बीमार हो तो पहाड़ को क्या हट जाएगा, वो तेरे राह से हट जाएगा। दीवार तो चीज ही कोई नहीं है, दीवार तो चीज ही कोई नहीं है। खुदा कहता पहाड़ को क्या हट जाएगा, तो वो हट जाएगा अगर ईमान है तो। और फरिश्ता देखकर यीशु का ईमान बड़ा हो गया। वो यरू की तरफ चलते हैं, यरू बंद है, फाटक बंद है, कोई अंदर बाहर नहीं आया जा रहा, अंदर जाना मुश्किल है, दाखिल होना मुश्किल है। लेकिन आज के कलाम में से दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर खुदावंद मेरे और आपके साथ है तो याद रखें खुदावंद खुदा के लिए दरवाजे कोई अहमियत नहीं रखते, दरवाजे कोई अहमियत नहीं रखते। मेरा यीशु सुने, मेरा यीशु बंद खिड़कियों दरवाजों से भी अंदर आ जाता है। और मैं तो यूं कहता हूं, लोग जब गिरजे आते और जब मैं दुआ करता हूं बोतलों के ढक्कन खोलते मैं बंद रहते, यीशु बंद दरवाजों खिड़कियों में अंदर चला जाता है और बरकत भी बंद ढक्कनों में अंदर चली जाती है। बरकत को, यीशु को, खुदावंद को कोई चीज नहीं रोक सकती। खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिंदा होने के लिए कब्र का पत्थर भी नहीं रोक सका था। पत्थर यीशु की कब्र से यीशु के बाहर निकलने नहीं हटाया गया था। बहुत से लोग नहीं जानते, वो पत्थर इंसानों के लिए हटाया गया था। पत्थर तो आगे था, यीशु फिर भी जिंदा होकर बाहर आ गया था। यीशु को कोई चीज रोक नहीं सकती, खुदा को कोई चीज रोक नहीं सकती, कोई चीज उसे थाम नहीं सकती। और यहां पर हम देखते हैं यरू बंद है, फाटक लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, और बनी इस्राएल कौम को खुदा का हुक्म है तगड़े हो जाए। और खुदा का कलाम बयान करता है कि ना कोई अंदर जाता था ना कोई बाहर आता था। और खुदा ने यीशु से कहा कि देख मैंने यरू को
और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमा को तेरे हाथ में कर दिया है। दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, दो दीवारें हैं, और खुदा कह रहा मैंने तेरे हाथ में कर दिया। अंदर अभी दाखिल नहीं हुए, खुदा कहता मैंने तेरे हाथ में कर दिया है, मैंने तुझे दे दिया है, तू फतह करेगा। और बंदा कौन है? 90 साल का बूढ़ा। और आज के कलाम में से दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर आप उम्र रसीदा भी है तो मत डरे, जंग ऐसी नहीं करनी, जंग खुदा ने करनी। लेकिन ये जंग अपने इंसानों के साथ नहीं करनी, ये जंग हमने इब्लीस के खिलाफ करनी है। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम यीशु से मुखातिब है। वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं और सारे दुश्मनों को मैंने तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। खुदा कहता है उसके गिर्द गश्त करो, चक्कर लगाओ 6 दिन। और 6 दिन चक्कर लगाना भी कोई आसान बात नहीं है। शायद भी कहते ऊपर से भी हमला हो सकता है, दीवारों पर से भी। और जो फौज से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मेरा खानदानी पेशा, मेरा बाप फौजी, मेरे 2-3 भाई फौजी, मुझे पता है कि परेड कैसे होती है। मैं भी फौजी बनना चाहता था। जब मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी आर्मी अफसर बनूं, क्योंकि उससे पहले मेरे भाई आर्मी ऑफिसर थे। तो जब परेड होती है तो फौजी एक साथ यूं अपने पांव मारते हैं, परेड करते हैं, उनके पांव एक साथ उठते हैं, एक साथ नीचे लगते हैं जमीन पर। और जब दुनिया में फौजी किसी पुल पर से गुजरते हैं, किसी पुल पर से, तो उन्हें परेड करने से मना कर दिया जाता है। जब वो इकट्ठे पांव मारते हैं तो कई दफा उनकी धमक की वजह से ब्रिज गिर जाया करते थे, पुल टूट जाया करते थे। इसलिए उन्हें फौजियों को पुलों पर परेड करने की इजाजत नहीं थी। ब्रिटिश फौज में भी, मेरा बाप रॉयल ब्रिटिश आर्मी में होता था, उन्हें इजाजत नहीं थी। और यहां पर हम देखते हैं कि 2 बातें हैं। ये जो बरीसर कौम है, इन्हें कहा 6 बार चक्कर लगाओ, और मेरा ख्याल है कि वो बड़ी तरतीब के साथ चक्कर लगाते होंगे। तमक पहनती होगी, तमक पहन, यही पहली बात। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि 7 नरसिंगे फूंको। और खुदा के कलाम इस बात को बयान करता है कि चौगिर्द गश्त करो, 6 दिन तक तुम ऐसा करना। और 7 काहिन और संदूक के आगे के मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। एक और बात हम सीखते हैं कि खुदा ने कहा कि काहिन लीड करें। और मुझे याद पड़ता है जब इस जगह पर भी खाली करने की बात होती तो अब सबसे आगे मैं होता था। वैसे एल्डर्स भी होते थे, लेकिन कहता था नहीं, मैं कहता था बालों पट्टियां पानी मैं पाना विच, मैं बंद करांगा, मैं तोड़ांगा, क्योंकि मुझे पता था ये मेरी जिम्मेदारी है। काहिन लीड करते थे। यहां पर भी दीवारें थी, जिस जगह बैठे हुए दुकान होंगी सब, इधर बड़ी दुकान से सारे लंबा हाल से। मैंने भी खुदा से दुआ की, मैंने कहा खुदा ये हवाला मेरे लिए बड़ा अहम है, इसको मैं कोट किया करता था सुबह उठकर। मैं कहता था खुदा ये सारी दीवारें यरू की दीवार की तरह गिर जाए, ये दुकानें गिरना शुरू हो जाए यरू की दीवार की तरह, ये दीवारें टूट जाए यरू की दीवार करना। पहला बड़ा हाल लिख गया, 3 बंदे थले आ गए। पहली दुकान गिरी, 3 बंदे नीचे आ गए। फिर वो कहते कि पाली साहब का कब्जा ले लो, असी जा रहे हैं।
बाकी दीवारें भी गिरना शुरू हो गई दुआ के वसीले से। मुझे पता था खुदा मेरे साथ है। मैं आमतौर पर डरता नहीं हूं, सिर्फ अगर डरता हूं तो खुदा से डरता हूं। इंसानों से, शैतानों से, इब्लीस से मैं नहीं डरता। मुझे पता है कि खुदा मेरे साथ है, उसने मुझे आगे पीछे से घेरा हुआ है, उसका हाथ मेरे ऊपर है। मैं इंसानों से नहीं डरता, मैं शैतानों से नहीं डरता, मैं इब्लीस से नहीं डरता, मैं सिर्फ खुदा से डरता हूं। और यहां पर हम सीखते हैं कि खुदा ने कहा कि चक्कर लगाओ, और चक्कर लगाने का मतलब था इसके गिर्द घूम कर दुआ करो। और उसमें बच्चे, बूढ़े, काहिन, सबसे आगे जो थे वो काहिन थे। उनके हाथ में अहद का संदूक भी था। संदूक को कंधों पर लादे हुए, कंधों पर लिए हुए वो चक्कर लगा रहे हैं। और याद रखिए, अहद के संदूक का मतलब है, अहद के संदूक पर खुदा की हजूरी होती थी। अहद के संदूक के अंदर खुदा की हजूरी होती थी। जब अहद के संदूक को लेकर वो चलते थे, इस बात की लामत थी कि खुदा उनके साथ है। अगर खुदावंद हमारे भी साथ है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। दीवारें आज भी टूट जाती है, दीवारें आज भी टूट जाती है। और मैं, जितने लोग इस मामले में मेरे सामने खड़े होते थे, मुझे धमकाते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। खुदा मुझे माफ करे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। जो मेरे साथ यहां आकर लड़ा करते थे, चले गए इस दुनिया से। जो मुझे धमकियां देते थे। खुदा अपने लोगों के साथ होता है। कलाम मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी कर दूंगा, मैं तेरे दुश्मनों को रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाऊंगा। खुदा तो हमारे दुश्मनों को हमारे पांव की चौकी कर देता है। याद रखें कि एक बात मैं बड़ी टेक्निकल सिखाने वाला हूं। कोई मेरे खिलाफ गुनाह करे, मुझे तंग करे, कोई बात नहीं, मैंने कभी माइंड नहीं किया। ये गौर से सुनिएगा, मेरे खिलाफ, मेरी जात के खिलाफ अगर कोई बात करे, मैं नहीं माइंड करता। लेकिन जहां पर खुदा और खुदा के घर और खुदा के कामों के बारे में है, फिर खुदा बड़ा गैरत वाला खुदा बर्दाश्त नहीं करता। खुदा उसका जवाब देता है। मेरे खिलाफ अगर करे तो मैं इस कलीसिया में, इस गिरजे में, मैंने बहुत से लोगों के पांव के हाथ लगाए हुए, पांव पकड़े हुए हैं। इस गिरजे में, पुराने गिरजे में बैठकर कई लोग ऐसे थे जिनके पांव मैंने पकड़े हुए हैं, पांव पे बैठा मैं उनके। मुझे पता था कि ये खुदा पसंद करता है। लेकिन वो लोग जो खुदा का मुकाबला करते हैं, याद रखें कि मेरे और आपके खुदा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कोई सूरमा उसके आगे नहीं। मेरे खुदा से बड़ा कोई खुदा इस दुनिया में नहीं है। हमारे खुदा से बड़ा कोई खुदा इस दुनिया में नहीं है। कोई नहीं ठहर सकता, कोई नहीं उसका मुकाबला कर सकता। जब हम सीखते हैं, खुदा के कलाम बयान करता है कि उन्हें कहा गया गश्त करो, और काहिन सबसे आगे होते हैं। काहिनों को आज भी लीड करना चाहिए। काहिनों की जिंदगी दूसरों के लिए नमूना होनी चाहिए। और यहां पर हम सीखते हैं कि उन्हें कहा गया 6 दिन चक्कर लगाओ। और आजकल लोग, जो बात करने वाला हूं, मजा लिया मैंने, आजकल लोग 2 बारी गिर जाते लामा पर सब 2 हफ्ते हो गए, मेरा काम नहीं हुआ। और यहां पर गया 6 दिन लगातार चक्कर लगाने हैं, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। कई दफा खुदावंद चाहता है कि हम ऐसा कुछ करें, कई दिन तक करें, 7। और तीसरा तो आ रहे, मेरा कुछ बढ़े ही नहीं। मैं कहना ना, मेरे को कदों शिफा दे, मेरे को कीजिए, जिन्हें को है वो को मंगो, और वो खुदा है जो देता है। मैं कहता हूं, मेरे लामे ना दिया करो, मुझे लामे ना दिया करो। कहां से खुदा करता है, बरकत खुदा देता है, इलाज खुदा करता है। मैं सिर्फ उसका अदना सा कमजोर सा खादिम हूं। मैं सिर्फ दुआ करता हूं, अगला काम खुदा का है। और लोग कई दफा उसके बाद नहीं आते, 2 दफा आने के बाद मैं भी कहता हूं ठीक है जी ना आओ। यहां पर बनी इस्राएल कौम से हम सीखते हैं, वो 7 दिन चक्कर लगाते हैं, और एक दिन में 7 बार चक्कर लगाते हैं। और पता नहीं कितने किलोमीटर का वही चक्कर होगा, पता नहीं कितने घंटे लगे होंगे, कितना अर्सा तैयारी करके आते होंगे, जूते शूते पहन के, जूते उतार के, या नरसिंगे लेके, सारा कुछ लेके वो खुदावंद के घर के चक्कर लगाते होंगे।
आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर खुदा मुझसे आप लेना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, फिर थके ना करो, परेशान ना हुआ करें, लामे ना दिया करें, खादमों से ना कहा करें। कई खादम करते हैं ऐलान के मेरे को ला दो बड़ी शिफा है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे को कोई शिफा नहीं, अगर किसी को ला दो मेरे यीशु को ला, मेरे खुदा को ला, मेरे पास कुछ नहीं। शाफी कौन है? शाफी हमारा खुदा है। अगर मोह से होते तो मैं नहीं करता, मोह से खुदा करता है। अगर अजीब काम होते मैं नहीं करता, वो खुदा करता है। कई दफा लोग मुझे मजाक करते थे, अभी करते हैं कि लो जी बड़िया दुआवां करते लोग कल अपने दिल का ऑपरेशन होया। लेकिन याद रखे कि वो भी खुदा ने मुझे नई जिंदगी दी थी। मैं शाफी नहीं हूं, मुझे खुदा ने सिखाया था उस दिन कि शाफी खुदावंद है। और यहां पर सीखते हैं कि 7 दिन वो चक्कर लगाते हैं, 7 दिन वो चक्कर लगाते हैं। संदूक उनके हाथ में, नरसिंगे फूके जा रहे हैं, 7 नरसिंगे उनके हाथ में। 7वें दिन 7 बार घूमना और कहा नरसिंगे फूके, कहा नरसिंगे फूक रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और ये होगा कि जब मेंढे के सींग जोर से फूकें और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग लहाए जोर से ललकारे, तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने साथ सीधे चढ़ जाएंगे। 7वें दिन 7वां चक्कर लग रहा है और दीवारें बाहर की तरफ गिरती जा रही हैं। और दीवारें जैसे गिरती हैं वो चढ़ के तो शहर में दाखिल हो जाते हैं। आगे से कोई मुकाबला हमें नजर नहीं आता, कोई दीवार से हमला नहीं हो रहा। और याद रखें कि जब खुदावंद हमारे साथ है, हम पर कोई हमला नहीं कर सकता। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे तारीफ, तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चराग और हमारी राह के लिए रोशनी। आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत अता कर, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से आमीन। हम क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे और अपने हदिया नजरानों से खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे।